पूछना दिखता है आदमी जिसमें या फिर स्टूडेंट जिसमें कंफ्यूज होते हैं उस टॉप 20 क्वेश्चन को कराने का प्रयास किया जाएगा। तो सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए यूपी आर्मी TG2, यूपी PCL TG2, DRDO या फिर BSPCL कोई भी एग्ज़ाम हुआ टेक्नीशियन लेवल पे उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्लास सी में कौन सी आग होती है, यानी ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसके कारण आग लगती है तो वो क्लास सी की श्रेणी में आती है। पहला है कागज़ की आग, जो कागज़ की जो आग होती है वो क्लास ए में आती है। पेट्रोल की आग बी में आती है। LPG की आग डी में आती है। और जो तार और मशीन में आग लगती है जिसको बिजली के कारण आग लगने को कहते हैं वो किस में आती है, सी में आती है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यानी श्रेणी सी की आग किसको बोलते हैं, जो तारों और मशीनों में बिजली के कारण लगती है, क्लास सी में कहते हैं। कई बुकों में तुमको LPG की गैस भी लिखी मिलेगी। ठीक है, LPG की गैस भी लिखी मिलेगी कई ऑप्शनों में। ठीक है, जो कि तुम्हारे इसमें लिखा गया है। ठीक है, जो कि तुम्हारे इसमें लिखा गया है। सही है ना, देख लो LPG गैस की आग, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, LPG गैस की आग डी में डी में आती है, ना कि सी में। सही है, चलो अगला क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, तो देखो ओम के नियम के अनुसार हमको पता है कि ओम के नियम के अनुसार अगर ताप तथा दाब, जिसको प्रेशर बोलते हैं, नियत हो, यानी वातावरण का प्रभाव चालक पे न पड़ रहा हो, तो उसके कारण अगर ओम का जो नियम देखेंगे वो क्या होता है, V जो होता है समानुपाती I के होता है। ठीक है, V समानुपाती I के होता है। और जब देखते हैं तो अगर ये नियतांक हटाते हैं तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, एक नियतांक, ये जब चिन्ह हटाते हैं तो उसके लिए एक नियतांक लगाना पड़ता है, जो यहाँ पे हमारा ये रेसिस्टेंस हो जाता है। तो अगर R की वैल्यू देखते हैं तो R बराबर हमारी वैल्यू निकल के आती है V/I, जो कि ऑप्शन सी दिख रहा है, क्या हो जाएगा V/I होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सही है, चलो आगे देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, R बराबर V/I, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सोल्डरिंग आयरन की बीट किस धातु की होती है। सोल्डरिंग आयरन की बीट यानी जो सोल्डरिंग आयरन कहते हैं उसमें जो वो रॉड रहती है जिसमें से फ्लक्स चिपका कर ले जाते हैं तो उसमें चिपकाना पड़ता है, जो गर्म होती है लोहा, वो किस धातु की बनी होती है। ठीक है, तांबा की, नाइक्रोम की, कार्बन की या यूरेका की। सही है, किस चीज़ की बनी होती है ये आपको जवाब देना है। तो किसकी बनी होती है अधिकतर, तो ये जो बनी होती है आपकी किसकी होती है, तांबे की बनी होती है। ठीक है, कहाँ गया, तांबे की बनी होती है। सही है, ऑप्शन सी दे दिया, तांबे की बनी होती है, यानी हमारे पे क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसकी बनी होती है सर, तांबे की बनी होती है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, मगर इजी क्वेश्चन कभी कभी कन्फ्यूज़न पैदा कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं उसके लिए ये सेशन रखा गया। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन तुम्हारे पूछे भी जाएंगे। ठीक है, एकदम हार्ड भी नहीं पूछता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो 60 से 70% तुमको इसी टाइप का सवाल मिलेंगे। तो देखो एक हाफ पावर और ब्रैकेट में लिख दिया सबसे इंपॉर्टेंट, मेट्रिक की बात कर रहा है। ठीक है, ब्रिटिश की नहीं बात कर रहा है, मेट्रिक की बात कर रहा है। तो मेट्रिक में जो होती है हमारी कितनी होती है, 735.5 होती है। अगर ये ब्रिटिश की बात करता तो हमारी ये सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मेट्रिक बोला है इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर देखना चाहो तो देख सकते हो, 735.5। MCB का पूरा नाम, MCB का पूरा नाम क्या है सर जी, MCB का पूरा नाम क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है सर, मिनिएचर, सॉरी ये कहाँ आ गया, ऑप्शन सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसी में एक होता है MCCB, MCCB एक होता है, याद रखना MCCB। तो क्या होता है मिनिएचर, ठीक है,
मिनिएचर केस सर्किट ब्रेकर, MCCB हो जाएगा। ठीक है, मिनिएचर केस सर्किट ब्रेकर। एक होता है ELCB, वो क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, फुल फॉर्म अधिकतर करके पूछता है तो घबराना नहीं है। और कभी कभी पूछता है कि बताओ कि MCB की नॉब किस कलर की होती है, तो याद रखना MCB की जो नॉब होती है वो ब्लू कलर की होती है लाइट फैन सर्किट में। ठीक है, सॉरी, जो नॉर्मल होती है, जो कहाँ पे लगी होती है, हमारे एनर्जी मीटर के पास लगी होती है। फिर जो हमारे घरों में आने लगती है तो कैसी हो जाती है, फिर वो ब्लैक हो जाती है, हमारे घरों में ब्लैक हो जाती है। और जब पावर स्टेशन सब पे प्रयोग करते हैं, जो हाई लेवल की होती है, वहाँ पर रेड का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लू ब्लैक रेड तीनों प्रयोग किए जाते हैं, मगर जो नॉर्मली प्रयोग करते हैं वो ब्लू कलर की होती है। ठीक है, और जो हमारे स्विच बोर्ड ये सब में लगाना चाहें तो वहाँ पे हम ब्लैक का प्रयोग करते हैं। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। कोई दिक्कत नहीं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक सर क्या होता है हमारा, वेबर होता है, वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा वेबर होता है। कभी कभी इसको लिख देगा 1 वेबर बराबर कितने मैक्सवेल, तुमको बताना पड़ेगा 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, तो याद रखना 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। फराडे किसकी यूनिट, कैपेसिटेंस की, न्यूटन बल की, कूलम आवेश की। ठीक है, तो इसको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारत में सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DRDO UP आर्मिनल को मद्देनजर रखते हुए, TG2 या UPPL TG2। ठीक है, तो सेशन पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो भारत में फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, और अगर वेस्टर्न कंट्री में पूछे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इकान, ब्रिटिश उटिश सब जगह पूछे, तो वहाँ पर क्या टिक करके चले जाओगे, 60 हर्ट्ज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से इनमें से कौन सा एक डायोड है, इनमें से कौन सा एक डायोड है। देखो डायोड इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि उसमें क्या होते हैं, 2 टर्मिनल पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम डायोड हो जाएगा। 3 टर्मिनल होगा तो ट्रायड हो जाएगा। ठीक है, तो डायोड कौन से होता है, हमको पता है सर जी, PN जंक्शन डायोड पाया जाता है। कौन सा, PN जंक्शन डायोड, PN जंक्शन, सॉरी, PN जंक्शन डायोड पाया जाता है ना। PN जंक्शन यानी एक टाइप क्या, एक तरफ क्या होता है, P टाइप होता है, दूसरे टाइप N टाइप होता है। ठीक है, 2 डायोड पाए जाते हैं, एक जंक्शन पाया जाता है। यहीं पे हमारा डिप्लेशन लेयर या बैरियर पोटेंशियल बनता है। P टाइप में ट्राईवैलेंट बनाते हैं इम्प्योरिटी, और N टाइप में पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ये सब चीज़ें याद रखना है। तो डायोड कौन सा होता है, PN जंक्शन डायोड। ठीक है, या सिंपल भाषा में PN डायोड, क्योंकि 2 टर्मिनल है इसलिए डायोड नाम पड़ गया है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो फेवरेट है, यूरेका तार है, यूरेका तार है, कितने % तांबा कितने % निकेल पाए जाते हैं, या नाइक्रोम निकल के बने होते हैं या स्टील तांबा। पहले तो ये पता होना चाहिए कि बने किसके होते हैं, तांबा निकल के बने होते हैं, या तांबा स्टील के बने होते हैं, या नाइक्रोम निकल के बने होते हैं, या स्टील तांबा के बने होते हैं। ठीक है, तो देखो तांबा की मात्रा तो पक्का रहेगी उसमें। ठीक है, तांबा की मात्रा पक्का रहेगी उसमें। अब आगे देखते हैं क्या होता है, निकल होता है कि क्या होता है। तो यहाँ पे अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो तुमको दिखेगा, कहाँ गया जी, देखो बोले ना तांबा पक्का रहेगा और 40% निकल की मात्रा कहाँ गया हमारा। तो यहाँ पे कहना चाहेंगे तो सर जी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A 60% तांबा 40% निकल से हो जाएगा। हमको पता था, पहले ही बता दिए थे तांबा पक्का है, यानी 1 या 2 में से कोई होगा। अब क्या मिलाते हैं, निकल मिलाते हैं ना कि स्टील। तो तांबा 60% 40% निकल, यूरेका तार के लिए याद रखना। ठीक है, यही रेशियो तुम्हारे किसके लिए होता है, शोल्डर के लिए भी होता है, मगर वहाँ पे टीन और लेड प्रयोग होने लगता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, जो कौन सा एलिमेंट भी प्रयोग होगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछ दिया। ठीक है, ये हल्का सा बड़ा कर देते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसी यदि किसी DC परिपथ में प्रतिरोध 5 ओम है और सप्लाई 10 वोल्ट है तो धारा का मान क्या होगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ओम ला लगाएंगे। तुमको पता है V बराबर कितना होता है, IR होता है। V का मान कितना दिया है सर, 10 वोल्ट दिया है। I का मान कितना दिया है सर, यही तो निकालना है। R का मान कितना दिया है, 5 ओम दिया है।
तो यहाँ पे आई का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा सर जी 10/2 हो जाएगा। ठीक है सर कितना रहा 5। इसमें यूनिट नहीं दिया मगर तुमको ज्ञात करना होगा क्या होती है यूनिट एम्पियर में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है सॉरी 5 अच्छा ये 5 था ना, देखो कहाँ गलत हो गया। अगर ये 5 था, अगर ये 5 था तो यहाँ पे 2 आना चाहिए ना। अगर ये 5 है तो यहाँ पे 2 आएगा। ये कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2 एम्पीयर हो जाएगा। ठीक है इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख रहे हो दिमाग में चल रहा है मगर लिखने में गलत हो गया। यही होता है एग्जाम में, ऑप्शन तो दिमाग में लगेगा तुमको यही है मगर ऑप्शन सी मार के चले आओगे बी की जगह। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर में क्या प्रयोग होता है जी, इससे जी इजी क्या होगा। वोल्टेज रेगुलेशन में किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है हमको पता है कि सर जी वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। जेनर डायोड सदैव सर रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है। किसमें, रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है। सर हाईली डोपिंग होता है क्या, हाँ बिल्कुल हाईली डोपिंग होता है। इसके सिंबल की बात करें, ये सिंबल हो जाएगा, ये एनोड है ये कैथोड है। ठीक है तो जेनर डायोड प्रयोग होता है, रिवर्स बायस में होता है, हाईली डोपिंग होता है। तो देख लो ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो इजी तो लग रहा है मगर कभी कभी यही क्या होते हैं घातक हो जाते हैं। क्योंकि आदमी जब यही सब क्वेश्चन गलत करता है तो कंपटीशन में नीचे आता है। हार्ड तो सब गलत करके आए जी, इसको गलत किए तो यानी कंपटीशन में बाहर। ठीक है तो सेशन पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चैनल कौन था, कुमार क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिज दृष्टिकारी में कितने डायोड पाए जाते हैं। ठीक है अच्छा देखो पहले दृष्टिकारी बात करते हैं। अगर एसी को डीसी में बदला जा रहा है तो उसके लिए एक चीज़ का प्रयोग करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर या दृष्टिकारी। ये 2 प्रकार के होते हैं, या तो हाफ वेव रेक्टिफायर होगा या फिर फुल वेव रेक्टिफायर होगा। ठीक है अब हमारा फुल वेव रेक्टिफायर भी 2 प्रकार के होंगे, एक होगा सेंटर टैप होगा और एक क्या होगा ब्रिज रेक्टिफायर होगा। सेंटर टैप में सर 2 डायोड का प्रयोग होता है, ब्रिज रेक्टिफायर में सर 4 डायोड का प्रयोग होता है। ठीक है सेंटर टैप थोड़ा महंगा पड़ जाता है इसमें क्या, क्योंकि इसमें एक सेंटर टैप के ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप जो ब्रिज रेक्टिफायर थोड़ा महंगा पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं जो कि क्या होता है बहुत महंगा मिलता है। और ब्रिज रेक्टिफायर थोड़ा सस्ता हो जाता है। और कितने डायोड का प्रयोग होता है सर 4 डायोड का प्रयोग होता है। इसलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है और सेंटर टैप का पूछता है तो 2। ठीक है और ये भी फुल वेव रेक्टिफायर है और ब्रिज वाला भी फुल वेव रेक्टिफायर था। सही है चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीयक सेल कौन से हैं, द्वितीयक सेल हैं यानी सेकेंडरी सेल कौन कौन से हैं हमारे, डैनियल सेल नहीं सर जी प्राइमरी होता है। ठीक है वोल्टेज जरूर याद रखना, जैसे 1.1 वोल्ट। ठीक है वोल्टेज सेल का 1.08 वोल्ट, तो ये सब चीज़ें याद रखना है। मरकरी सेल KOH यानी 1.4 वोल्ट लगभग, लेक्लांची सेल 1.4 वोल्ट लगभग और ये 1.45 से 1.5 वोल्ट के बीच में होता है। ठीक है तो इसमें हमारे कितने क्या हैं, सब प्राइमरी सेल हैं जो एक बार चार्ज हो गया तो दोबारा चार्ज नहीं हो सकता। मगर बात करें लेड एसिड बैटरी की तो ये हमारा सेकेंडरी सेल है। इसको चाहे जितना बार भी चार्ज करो, चाहे जितना बार का मतलब लगभग 1250 बार चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ज़्यादा पूछा था कितनी बार, तो 1250 बार। ठीक है और ये हमारा है क्या, सेकेंडरी सेल है। सही है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे का गलनांक कितना होता है। देखो मेल्टिंग पॉइंट याद रखना किसका किसका, सिल्वर का याद रखना, नाइक्रोम का याद कर लेना, कार्बन का याद कर लेना और तुम्हारे तांबे का। जैसे कार्बन का पूछता है कभी कभी तो कार्बन का कितना होता है, तो बोलते हो सर जी 3400 डिग्री सेल्सियस कार्बन का तापमान होता है पिघलने मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है उसी तरह अगर कॉपर की बात करें तो सर कॉपर का होता है 1086 होता है। सिल्वर का पूछेगा तो 1020, ऐसे ऐसे करके सभी पूछता है तो याद होना चाहिए। नाइक्रोम का याद होना चाहिए। ठीक है गोल्ड का याद करना है, जो फेवरेट एलिमेंट है जो पूछे जाते हैं। ठीक है तो 1086। अगर इसकी बात करोगे उत्तर की बात करोगे तो देखो उत्तर 1086। कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से अचालक पदार्थ कौन सा है, अचालक। ठीक है अचालक की बात हो रही है, याद रखना। अभ्रक यानी माइका बोल रहा है,
टीन, शीशा, पारा। ठीक है, यानी लेड की बात कर रहे हैं, ये लेड है, ठीक है, ये टीन है, ये पारा है। तो सबसे जो क्या बोलते हैं अचालक कौन सा होता है हमारा, तो हमको पता है सर कि माइका हमारा क्या होता है, अचालक होता है, यानी इंसुलेटर का कार्य करता है कौन, माइका। तो याद रखना है अचालक पदार्थ कौन सा होता है, माइका, यानी इसमें से कोई करंट पास नहीं हो सकता। ठीक है, और टीन, शीशा, पारा तीनों में से पार हो सकते हैं। ठीक है, इसका अगर इसको देखोगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको HG बोलते हैं, HG बोलते हैं। ठीक है, इसको PB बोलते हैं, ये याद रखना है, सही है। और टीन को SB बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है, सही है ना। चलो आगे चलते हैं। और अगर तुमको लग रहा है कि पूरी तरीके से डिस्कस किया जा रहा है, हर क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है, ठीक है, तो इसको दोस्तों में शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, अच्छा, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है, बताना, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है तांबा, जस्ता, यूरेका या नाइक्रोम। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट कौन होता है, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट कौन सा होता है, तांबा, जस्ता यानी जिंक, यूरेका या नाइक्रोम। इसका जवाब दो। ठीक है, तो देखो आंसर क्या दिया है, नाइक्रोम। क्यों नाइक्रोम दिया है, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन मतलब सर जी इसको गर्म करने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, और हमारा सबसे अधिक तापमान कौन सा सह सकता है, बस केवल एक और एक ही है, कौन, नाइक्रोम। ठीक है, सबसे अधिक तापमान सह सकता है। इन चारों की बात करें तो सोल्डरिंग आयरन के रूप में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, नाइक्रोम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन के रूप में। नहीं तो अगर एलिमेंट की बात करें तो टिन और लीड का मिश्रण तो होता ही है, सॉरी, टीन प्लस लेड का मिश्रण तो होता ही है। ठीक है, और सारी कहानी तो चली गई, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पिडेंस का मात्रक क्या होता है, इम्पिडेंस जिसको प्रतिबाधा बोलते हैं। तो इम्पिडेंस को दिखाते किससे हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, अगर जेड की बात करें तो देखो, अगर आर की बात करें ये भी ओम होता है, एक्सएल की बात करें ये भी ओम होता है, एक्ससी की बात करें ये भी ओम होता है, सॉरी ये भी ओम होता है, ये भी ओम होता है। तो जेड जो होता है हमको पता है कि जेड क्या होता है, आर प्लस माइनस एक्स होता है। यहाँ पे एक्सएल एक्सी इसलिए नहीं लिखे क्योंकि प्रतिघात जो होता था प्रेरकी भी हो सकता है, संधारित्र भी हो सकता है। तो एक्सएल लिखो चाहे एक्सी लिखो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अगर एक्सएल लिखोगे तो प्लस लिखना पड़ेगा, एक्सी लिखोगे तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखो ओम प्लस ओम करोगे तो जेड की यूनिट क्या निकल के आएगी, ओम ही निकल के आएगी। तो ये कह सकते हैं कि इम्पिडेंस की जो यूनिट होती है वो ओम ही होती है। क्या होती है, ओम होती है, सही है। चलो मैक्सवेल किसकी यूनिट होती है, आगे चलाता था जी, मैक्सवेल यूनिट होती है फ्लक्स की, कूलम्ब आवेश की होती है, वेबर भी फ्लक्स की यूनिट होती है। ठीक है, वन वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बैटरी की अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है, ठीक है, बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मापा जाता है, जिससे ये पता कर सकते हैं कि कितना चार्ज है या कितना डिस्चार्ज है। जैसे 1.25 से लेके 1.28 के बीच में होता है तो फुल्ली चार्ज, फिर 1.20 से लेके 1.25 के बीच में होता है तो बोलते हैं क्या, हाफ चार्ज, या 1.18 तक होता है या उससे नीचे चला जाता है तो बोलते हैं क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो ये सब कहानी, ठीक है। तो किससे मापते हैं ये वाली जो मेज़रमेंट है, ये सर मापते हैं हम हाइड्रोमीटर। कहाँ गया हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से मापने का काम किया जाता है, सही है, हाइड्रोमीटर से मापते हैं, सही है ना। चलो अब ये देखते हैं ये और क्या क्या चीज़ किससे मापी जा सकती है। मल्टीमीटर से सर वोल्टेज, करेंट और रेसिस्टेंस तीनों मापे जाते हैं। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है सर जी, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। वायर गेज से क्या मापी जाती है, वायर का व्यास यानी तार का या चालक का व्यास मापा जाता है, सही है। चलो तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या क्या हो सकते हैं सर जी, कुछ नहीं होता, अभी तो सेशन चल रहा था तो ऑफलाइन में उसमें था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये नाभिक ये नाभिक हो गई, इसके बाहर 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 कक्ष हो गए,
ठीक है, ये कक्षा चल रहा है। तो ये जो है इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन बेचारे यहाँ पे दांत दिखाते रहते हैं बाहर। 8 बनाना पड़ेगा ना, और अंदर 2। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है सर, न्यूक्लियस में, नाभिक में, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर वो चक्कर लगाते हैं। पूरे जो नाभिक का भार होता है, जो पूरे परमाणु का भार होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। इसलिए बोलते हैं जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर उसके भार से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो निकल के चला आता है। सही है, ये निकल के चला था। अगर परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो प्रोटॉन की संख्या ले लो, एटॉमिक नंबर जिसको बोले, परमाणु की संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या ले लो चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या ले लो, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन के नंबर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी कारण क्या होता है, जो एटम होता है हमारे क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में मौजूद होते हैं। इसलिए ओवरऑल देखना चाहें तो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देखना चाहते तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन देखो क्या लिखा है, कहाँ गया जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीएस कंप्यूटर देखते हो चलता रहता है, लाइट कट जाती है तभी क्या होता है, 10 से 5 मिनट तक वो बैकअप रहता है। तो जो बैकअप होता है वो किसके कारण मिलता है, वो हमारे यूपीएस के कारण मिलता है। किसके कारण, यूपीएस के कारण मिलता है। और यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा तो क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुकावट के पावर सप्लाई। तो किसके कारण हो सकता है, यूपीएस के कारण है। इसलिए तो कंप्यूटर में 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा चलता है पावर ऑफ होने के बाद भी। मतलब पावर ऑफ मतलब कि लाइट कटने के बाद, पावर ऑफ कर दोगे तो बंद तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आए तो इस चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। फिलहाल इस सेशन को लाइक और शेयर करो। अगर चैनल पे नए हो गए, जो कि चैनल क्या है हमारा, फिर से बता रहे हैं, चैनल का नाम चेंज हो चुका है, मतलब टैब मिल चुका है। टैग क्या मिला है, कुमार क्लासेस ऑफिशियल KCO। ठीक है, इस पर सर्च मारोगे, पहला चैनल हम ही लोग का दिखेगा, पहला चैनल। ठीक है, तो इस पर जाकर भी तुम सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर सकते हो, और सारे लेक्चर का आनंद उठा सकते हो, वो भी फ्री में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।